सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन यह जरूरी है कि दिन रात यानी 24 घंटे में केवल एक ही समय भोजन किया जावे। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: संपूर्ण सोमवार, सौम्य सोमवार और प्रदोष सोमवार। व्रत की विधि तीनों में एक जैसी ही है। शिवजी के पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। कथाएं तीनों की अलग अलग है। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शंकर जी से बोली कि आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ उसी समय पुजारी जी पूजन करने आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि जीत किसकी होगी, बताइए। उन्होंने शंकर जी की जीत बताई। अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या अपराध के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी इस श्राप से कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी को कोढ़ी देख उनसे उसका कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं पुजारी जी से बोली कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो, शंकर जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने प्रसन्न होकर व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली कि सोमवार को व्रत करे, संध्या के पूर्व आधा किलो गेहूं के आटे के 3 रोट बनावे तथा घी गुड़ दीप निवेद बेलपत्र आदि पूजन सामग्री को लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करे। बाद में 1 रोट शंकर जी को अर्पण करे। शेष रोटी को प्रसाद समझ विपरीत कर प्रसाद ग्रहण करे। इस विधि पूर्वक 16 सोमवार तक व्रत करे। 17वें सोमवार को गेहूं के आटे की बाटी तथा चूरमा बनाकर भोग लगाकर वितरित करे। फिर सपरिवार प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार करने से शंकर जी तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह सुनकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी विधि पूर्वक व्रत करके रोग मुक्त हुए, पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती आए। पुजारी को देख पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी के कहे अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने व्रत के बारे में पूरी विधि बतलाई। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी कारण पूछा। मित्र ने भी विवाह की इच्छा के साथ व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी कन्या का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी के गले में पहनाई। धूमधाम से इसका विवाह हुआ। सुंदर कन्या पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वर्ण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक बताया। राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए स्वधि व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र ने बड़ा होने पर अपनी माँ से पूछा कि आपको मेरी प्राप्ति किस पुण्य से हुई। राजकन्या ने विधि पूर्वक व्रत बतलाया। पुत्र ने राज्य कामना से व्रत किया। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक से धारने पर ब्राह्मण बालक को गद्दी मिली, लेकिन वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिव मंदिर में ले चलने के लिए कहा, लेकिन उसने दासियों द्वारा भिजवा दी, स्वयं नहीं गई। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सही मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने इसकी दीन दशा देख उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजी, लेकिन रास्ते में आंधी के कारण पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वह वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सारे माठ चटक गए। उसने वहां से भी उसे भगा दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ लगाते ही जल में कीड़े पड़ गए, लेकिन वह उसी जल को पीकर आराम करने जिस पेड़ के नीचे
जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देखकर ग्वाले इसको पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। इसे देखकर गोसाई जी समझ गए वह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। गोसाई धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की फिक्र मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन जिस वस्तु के हाथ लगाए उसी में ही कीड़े पड़ जावे। गोसाई जी ने दुखी होकर पूछा कि बेटी किस देह के अपराध से तेरी यह दशा हुई है। रानी ने कहा कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शंकर जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, तुम्हें 16 सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। रानी ने विधि पूर्वक पूरे व्रत किए। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसने दूतों को भेजा रानी की खोज के लिए। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने जाकर राजा को पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। शंकर जी के नाराज होने से मैंने इसको त्याग दिया है। अब उन्हीं की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे ले जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर निवासियों ने पूरे नगर को सजाया। व्रत करे कि रानी के साथ आनंद से रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं तथा शिवलोक को प्राप्त होते हैं।